से बड़ी खबर बताते हैं। महागठबंधन में 60 सीट पर चुनाव लड़ने और डिप्टी सीएम पद की मांग से पीछे हट गए हैं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी। उन्होंने अपने पहले के बयान से यू टर्न लेते हुए कहा कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इसका फैसला महागठबंधन की बैठक के अंदर होने के बाद ही मीडिया को बताएंगे। वहीं डिप्टी सीएम के पद की मांग वाले सवाल पर भी उन्होंने यही जवाब दिया है। सीट शेयरिंग का भी हम लोग इंटरनल बैठक कर रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं। गठबंधन के सभी दल लोग कर रहे हैं और आप सबको जानकारी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हमारे श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। हमें इस मंच पे से बोलना उचित नहीं होगा। एक बार इंटरनल सब चीज क्लियर हो जाएगा और आप लोगों के बीच में बहुत जल्द आपके बीच में हम लोग आएंगे और कितना सीट पर कौन पार्टी लड़ेंगे वो आप लोगों को जानकारी दे देंगे। ये सब चीज का जो भी आप सवाल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, कितना सीट पर कौन पार्टी लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, इस सब चीज का जो जानकारी है हम लोग गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे से देंगे। और अब बात तेज प्रताप यादव की करेंगे जो अब पायलट बनने वाले हैं। दरअसल वाणिज्य विमान चालक कोर्स यानी सीपीएल ने इंटरव्यू का रिजल्ट जारी कर दिया है और अभ्यर्थियों की लिस्ट में तेज प्रताप यादव का नाम भी शामिल है। तेज प्रताप इंटरव्यू में पास हो गए हैं और अब वो वाणिज्य विमान चालक कोर्स के लिए दाखिला ले सकेंगे। अब आगे तेज प्रताप यादव बिहार उड्डयन संस्थान में दाखिला लेकर पायलट बनेंगे। बता दें कि इससे पहले भी तेज प्रताप यादव सोशल साइट एक्स पर कई बार पायलट की यूनिफॉर्म में तस्वीरें और वीडियो शेयर कर चुके हैं। लालू के लाल तेज प्रताप यादव बहुत जल्द अब कॉमर्शियल पायलट बनने जा रहे हैं। डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग एविएशन ने लेटर जारी कर दिया है, जिस लेटर में 5वें नंबर पर तेज प्रताप यादव का भी नाम है। बताते चलूं कि वर्ष 2023 और 24 में सीपीएल और पीपीएल के लिए 20-20 सीटों पर दाखिला होना था, लेकिन कोर्ट में मामला चला गया था और कोर्ट के आदेश के बाद इंटरव्यू की सूची जारी की गई है, जिसमें सफल अभ्यर्थियों में तेज प्रताप यादव का भी 5वें स्थान पर नाम है, जिसमें तेज प्रताप यादव ने यूआर कैटेगरी से फॉर्म भरा था। अब ये सीपीएल के लिए कोर्स कर सकेंगे और इस कोर्स में तेज प्रताप के साथ कुल 18 अभ्यर्थियों की फिलहाल अभी सूची जारी की गई है, जिसमें SC ST EBC OBC और इसके साथ साथ OBC महिला और EWS के अलावा जो यूआर कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी सूची जारी की गई है। बताते चलूं कि इससे पहले भी तेज प्रताप यादव लगातार सुर्खियों में आए दिन रहते हैं और कभी बांसुरी बजाना, तो कभी वृंदावन घूमना, तो कभी जलेबी बनाना और इसके अलावा पायलट बनकर तस्वीरें खिंचवाना। तो ये तस्वीरें पहले भी वायरल हुई थी और उन्होंने कहा भी था कि देश को जरूरत होगी तो हम पायलट के रूप में देश सेवा करेंगे। फिलहाल अभी सीपीएल और पीपीएल को लेकर जो दाखिला होना है, ये आपको उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय है बिहार का और जिसके निदेशक अभी नीलेश देवरे ने ये पत्र जारी किया है, जिसमें बिहार उड्डयन संस्थान के अंतर्गत जो है निजी विमान चालक जो पीपीएल होते हैं और इसके अलावा सीपीएल को लेकर जो है अब दाखिला होना है। लेकिन फिलहाल अभी पीपीएल को लेकर अभी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन सीपीएल की सूची जारी कर दी गई है और इस सीपीएल की सूची में देख सकते हैं कि 5वें नंबर पर तेज प्रताप यादव का नाम आ गया है और तेज प्रताप यादव अब इस संस्थान में दाखिला लेंगे। इसके बाद अब हवा में हवाई जहाज उड़ा सकेंगे। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं, जहां एनडीए नेताओं ने एक बार फिर से लालू प्रसाद पर जोरदार हमला किया है। फुलवारी शरीफ के कुर्थौल में जेडीयू के कार्यक्रम के बाद श्याम रजक ने लालू प्रसाद पर एक बड़ा हमला किया। आरजेडी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर निशाना साधा और कहा कि लालू प्रसाद पार्टी में फर्जी वोटर के जरिए चुनाव जीतते हैं। श्याम रजक ने आरजेडी के पार्टी फंड को भी सार्वजनिक करने की मांग कर दी। कार्यक्रम में शामिल पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने भी बार बार लालू प्रसाद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर तंज कसा। फर्जी मतदाताओं के आधार पर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, गिर जाएंगे, गिर जाएंगे। इससे बड़ा झूठा बात नहीं हो सकता। फर्जी मतदाता उनका मेंबरशिप फर्जी है। हम जानते हैं, हम तो उनके साथ रहे, काम किए, हम जानते हैं। जो उन्होंने इतने बड़े संख्या बता रहे हैं, जरा उनका हिसाब लेकर के इनके प्रेस को बता दें कि कितना उनके पास राशि आया है। एक मेंबरशिप का 5 रुपया है। वो बता रहे हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा हमारा मेंबर है।
5 करोड़ रुपया से ज़्यादा उनका खाता में होना चाहिए मेंबरशिप के खाते में। उनके वजह से बिहार में बेरोजगारी, गरीबी, फटहाली, भ्रष्टाचार, अत्याचार सब बढ़ा है। उसको कम किया नीतीश कुमार जी और करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात करेगा ये लोग। लालू जी एक बार फिर से अध्यक्ष के लिए जो है जा रहे वो जब तक रहेंगे तब तक लोकतंत्र है, हम जब तक रहेंगे तब तक अध्यक्ष रहेंगे, यही है उनका लोकतंत्र। अरे और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। लालू प्रसाद बने आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आरजेडी निर्वाचन अधिकारी रामचंद्र पूर्वे ने इसकी घोषणा कर दी है। लालू प्रसाद निर्विरोध चुने गए हैं आरजेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष। 4 जुलाई को आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होटल मौर्या में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। 5 जुलाई को आरजेडी राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 24 राज्यों के प्रतिनिधि खुले अधिवेशन में शामिल होंगे। लालू प्रसाद की अध्यक्षता में बापू सभागार में बैठक होगी।